हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं यूनिट सेकेंड अलजेब्रा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट के ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा पार्ट 15 चल रहा है। और आज हम करने जा रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के पार्ट 3 को। ठीक है, हम इससे पहले 2 पार्ट ले चुके हैं। उन 2 पार्ट्स में हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आप पीछे वाली सारी वीडियोस में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से बेसिक्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर एक्सपेक्टिंग इन योर बोर्ड एग्जाम, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हमने मेंटेन किया है और उनको आपको रिवाइज करने के लिए दिया है। ठीक है, ताकि आप अच्छे से अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकें। सो हेयर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द टॉपिक। हेयर the question is question number 115. The discharge rate of a river is a measure of the river's water flow as it empties into a lake. देखो, ये जो रिवर है, जो पानी है, वो डिस्चार्ज रेट बताया हुआ है इसमें। अब वो किस में जा रहा है? लेक में, सी में, ओशन में। रेट डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर बट इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द precipitation in the surrounding area and is often seasonal. ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम आ जाते हैं यहाँ पर। सपोज द डिस्चार्ज रेट ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, एक रिवर है, उसका डिस्चार्ज रेट हमें गिवन है। कितना गिवन है? डी ऑफ एम। ये हमें गिवन है डी ऑफ एम। और डी ऑफ एम के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है दिस इज इक्वल्स टू -m⁴ प्लस 22 m² क्यूब -147 m² प्लस 317 m प्लस 150, राइट। वेर दिस रिप्रेजेंट, ये जो हमें है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट द डिस्चार्ज रेट इन द 1000 ऑफ क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर पर सेकेंड इन अ मंथ। ठीक है, पर सेकेंड इन अ मंथ। नाउ दिस फर्स्ट पार्ट इज व्हाट वाज द डिस्चार्ज रेट इन जून। हमें कहा गया ये मंथ वाइज है ना, ये मंथ वाइज है। एम क्या दिखाई दे रहा है? मंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्चार्ज रेट। हमें क्या निकालना है? डिस्चार्ज रेट निकालना है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया है, ये जो 150 है ना, 150 लास्ट वाली जो टर्म है उसको पकड़ेंगे 150 को। ठीक है, उसके फैक्टर निकालेंगे। तो अब मैं यहाँ पर हिट एंड ट्रायल लगाने वाली हूँ। क्या लगाने वाली हूँ? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल के अकॉर्डिंग हमने कहा ये डिवाइड हो जाएगा हमारा, शायद 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 से। ठीक है, तो 6 से अगर ये डिवाइड हो रहा है तो क्यों ना इसको 6 से चेक करें। तो ये है डी ऑफ एम। अगर ये 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये इसका एक फैक्टर होगा, और ये अगर इसका फैक्टर होगा तो इट मीन्स ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो लेट्स सी दिस। इट्स हेयर माइनस ऑफ 6 into to the power 4 plus 22 m, 6 होल क्यूब माइनस 147, यहाँ से आएगा 6 होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा 31। अच्छा, जून है ना, तो जून के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। एम मंथ दे रखा है तो एम की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी है? 1, और फैब की वैल्यू दे रखी है 2, तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बाकी 150 के फैक्टर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, योर विश। ठीक है, तो डिस्चार्ज रेट निकालना था जून मंथ के अकॉर्डिंग। ये चल रहा है हमारा 6। ठीक है, तो यहाँ से 147 6 स्क्वायर प्लस 317 इंटू 6 प्लस कितना आ गया? 150। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट इट। कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। ये आपके पास है 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 36 इंटू 6 216 एंड मल्टीप्लाई 6, इट्स 1296, राइट। ठीक है, 6 क्यूब है 216, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको 22 से, इट इज़ हेयर 4752, राइट। देन 6 6 36, मल्टीप्लाई कर देते हैं 147 से, तो इट इज़ 5292, राइट। नाउ वी हैव 317
मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको 6 से, सो इट्स 1902 प्लस 150, ठीक है। नाउ ऐड इट, इसको 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 ऐड करते हैं, इट्स 4752 प्लस 1902 प्लस एंड 150, सो इट्स हेयर 6804, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू जो है इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं हम, इन दोनों को भी ऐड करते हैं हम, और ऐड करके हमारे पास आएगा 1296 ये, और इसको ऐड करते हैं प्लस 5292, ठीक है। ये आ जाएगा 6588, ठीक है। नाउ वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इट, माइनस 6804, राइट, सो इट्स कम्स इक्वल टू 216। ये आपके पास क्या आ गया, जून का डिस्चार्ज रेट, ठीक है। यू कैन divide it also, but division algorithm that is not in the syllabus, so that's why I have done this like this. Right, now is the discharge rate higher in June and October? So what do you need to do, बोलो। जून का तो हमने निकाल लिया, अक्टूबर का कैसे निकालेंगे, अक्टूबर मंथ होता है हमारा 10, सो यू नीड टू पुट द वैल्यू 10 हियर। अब जो भी हमारी वैल्यू है वहाँ पर हम 10 पुट करते हैं, देखो याद रखना, इसका हमने निकाला 216, ठीक है। तो यहाँ से इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये है हमारे पास d इज इक्वल टू माइनस एम टू द पावर 4 प्लस 22 एम क्यूब माइनस 147 एम स्क्वायर प्लस 317 एम प्लस 150, राइट। नाउ वी नीड टू पुट हियर माइनस, एम की वैल्यू 10 बोल रहे थे, 10 4 22 इंटू 10 का होल क्यूब माइनस 147 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 317 इंटू 10 प्लस कितना 150, ठीक है। करो सॉल्व, माइनस इट्स हेयर 10,000 प्लस 22,000 माइनस 14700 प्लस 3170 एंड 150, ठीक है। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस विल कम हेयर 07153, ठीक है। और ऐड कर देते हैं 150 को, इट्स हेयर 02353, ठीक है। नाउ नीड टू ऐड दीज टू वैल्यूज, माइनस इट्स 00742, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इट, वी गेट हेयर आई थिंक नियर बाय 620, है ना, 620 आ जाएगा। तो बेटा देखो, फर्स्ट वैल्यू आई थी 216, किसकी आई थी, जून मंथ की, और अक्टूबर मंथ की आ रही है 620, तो इट मीन्स विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज डिक्रीजिंग रेट इज इन हायर इन अक्टूबर। अक्टूबर में क्या रहेगा, इसका जो रेट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 116, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट टू प्रोड्यूस बोटल स्प्रिंग इज गिवन बाय दिस, सी ऑफ एक्स गिवन है, कितना गिवन है 116, 16x माइनस 63, एक्स इज द नंबर ऑफ थाउजेंड ऑफ बोटल, है ना, number of thousands of bottles. So here the total income revenue for the sale of these bottle is given by this. Revenue कितना है x, it's minus x square plus 326x minus 7463. मुझे प्रॉफिट निकालना है, मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो क्या होता है, जो भी अर्निंग रेवेन्यू जो हम कह रहे हैं वो, उसमें से माइनस कर देते हैं उसकी कॉस्ट को, तो बचेगा क्या, प्रॉफिट, बिल्कुल। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 326x माइनस 7463 माइनस कॉस्ट क्या दे रखी है 16x माइनस 63, बेटा ब्रैकेट जरूर रखा करो, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 326x माइनस 7463 माइनस 16x और प्लस कितना आ जाएगा 63। Now solve it. It is here minus x square plus, ये solve करेंगे और ये आ जाएगा 310x minus 7400, तो ये क्या आ गई कॉस्ट, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया फाइंड द प्रॉफिट, वी हैव फाउंड। नाउ सेकेंड पार्ट, अच्छा प्रॉफिट फंक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो, मैक्सिमम। देखो ये हमने एमसीक्यूज में भी किया था, इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी किया था, है ना। तो यहाँ पर okay, what happened, okay, so here for maximum profit we need to find the value here। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर देखो ये
ये जो वैल्यू है उसके स्क्वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो करना क्या होता है, जो x होता है उसका कॉफिशिएंट ले लेते हैं 310 और फिर उसका क्या कर देते हैं हाफ, ये आ जाएगा 155 ठीक है। जो भी होती है वैल्यू उसका हाफ, उसका स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। पहले नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव यहाँ से कॉमन लेंगे तो इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 310x। अब मैं ऐड करने वाला नहीं ले रही, मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला ले रही हूँ, तो यहाँ पर आएगा 155। तो ऐड करने वाला जो होगा वो बाहर आ जाएगा 155 माइनस 7400 ठीक है। स्क्वायरिंग टर्म्स जब बनाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं। हमने क्या किया, जो भी कोफिशिएंट होता है ना एक्स का उसका हाफ कर दो बेटा, हाफ करके स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट, स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट ठीक है। क्यों किया ऐसा मैम, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का ठीक है। यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 2ab। सो हेयर इट इज x माइनस 155 का होल स्क्वायर। साथ में इस वैल्यू को सॉल्व करो, 155 इंटू 155 कर देते हैं, 155 मल्टीप्लाई 155, इट इज़ हेयर 2000 24,025 ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 7400, सो माइनस ऑफ x माइनस 155 का होल स्क्वायर प्लस ये वैल्यू हमारे पास आएगी 24025 माइनस 7400, इट्स 16625 ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब देखो मैक्सिमम के बारे में बात हो रही थी ना, मैक्सिमम के बारे में, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब x किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। क्योंकि ये चीज़ देखो, ये चीज़ अगर ख़त्म हो जाए, ये चीज़ अगर जीरो हो जाए, ये चीज़ अगर जीरो हो जाए तो मैक्सिमम प्रॉफिट लेगा। देखो कैसे, x माइनस 155 को क्या रख देते हैं जीरो, तो x को क्या आना चाहिए 155, तो x को हमारे को क्या आना चाहिए 155, तो मिनिमम वैल्यू हमें ये निकल के आएगी। और मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो कब होगा, जब x कितना होगा हमारा 155 ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, बता ही दिया हमने 155। नाउ मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमारा निकल के आया है वो निकल के आया 16625 ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द प्रॉफिट व्हेन 245,000 बोटल्स आर सोल्ड। तो करना क्या है बेटा, कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पर जहाँ x दिखाई दे रहा है ना, ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जहाँ x दिखाई दे रहा है उस x की जगह क्या पुट कर देना 245 ठीक है। बाकी बोर्ड जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस को अवॉइड करता है, इतनी लंबी कैलकुलेशन, बट कुछ भी आ सकता है, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन टू मेक यू अंडरस्टैंड राइट। नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दिस इज अ क्वेश्चन 117th question, selection of bridesmaids, a bride to be has many girlfriends, but she has decided to have only 5 bridesmaids, including the maid of honor. The number of different ways an girlfriend can be chosen and assigned a position, such as maid of honor, first bridesmaid, second bridesmaid, and so on. तो क्या कहता है, ये एस ऑफ एन गिवन है ठीक है। एस ऑफ एन कैसे, इट इज n to the power 5 minus 10 n to the power 4 plus 35 n cube minus 50 n square plus 8n ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है n को 5 ले लो ठीक है और मैक्सिमम निकालो, तो पुट कर देते हैं 5 to the power 5 minus 10 into 5 to the power 4 plus 35 into 5 to the power 3 minus 50 into 5 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 5 ठीक है। कैलकुलेशन काम करो, कैलकुलेशन के ऊपर काम करो। यहाँ से हम कह रहे हैं 5 5 से 25, 25 इंटू 25 625 और 625 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, दैट इज 3125 राइट। सेम ईयर 625 इंटू 10 दैट इज 6250, देन 5 5 25 125 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 35 और ये आ जाएगा 4375 ठीक है। 25 इंटू दिस दैट इज 1250 और कितना आ गया 40 ठीक है। इन टर्म्स को ऐड कर देते हैं, दिस 4375 प्लस 1250 प्लस दिस इज हेयर 40 प्लस 3125 ठीक है। तो ये आ जाएगा 8
790। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 6250, 6250, सो इट इज़ हेयर 2540, ये आ गया। ठीक है, ये क्या होगा, वैल्यू होगी अगर वो किसको चूज़ करती है, n इक्वल टू दिस। ठीक है, n इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू विल बी दिस। ठीक है, राइट। अच्छा, एक छोटी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ये नेगेटिव साइन था, सॉरी। इसको एक बार और कैलकुलेट करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। ये यहाँ से ये वैल्यूज़ हम एक बार देख लेते हैं। इट्स कम्स इक्वल्स टू here it's 303125, right, plus 4375, ठीक है, 7500, right. Same here, we need to find 6250, then plus it's 1250, तो it is also 7500। ठीक है, तो बस अब ठीक है, तो ये आंसर कितना आ गया, 40। आंसर कितना है, 40। ठीक है, नाउ इवेल्युएट Sn if for n equal to 5 by substituting 5 for n। यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या क्या करना है आपको, वही सेम एस 5 पुट करना है। ठीक है, पहले वाले में हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर थ्योरम, बट दैट इज नॉट इन द सिलेबस, बट आई हैव टेकन दीज क्वेश्चंस टू जस्ट क्लियर इट कि अगर रिमाइंडर थ्योरम नहीं है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास बन के आ सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हियर question number 118। Display of soda cans, the number of soda cans S need to be built a square pyramid display with the n levels। ये दिखाई दे रहा है आपको, n लेवल से बनाया गया है। L of n is given, that is 1/3 n cube plus 1/2 n square plus 1/6 n। ठीक है, now to find for n equal to 6, तो बेटा जहाँ पर वैल्यूज हैं वहाँ पर n को क्या पुट कर देंगे, 6, तो 1/3 6 होल क्यूब प्लस 1/2 6 होल स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू n की वैल्यू कितनी है हमारी, 6। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट इट। 1/6 इंटू ये होता है हमारा 216। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, योर विश। नाउ 36 डिवाइड बाई 2, और ये क्या बन गया, 1। ठीक है, 216 को डिवाइड करते हैं 3 से, इट इज़ 72, ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 1, इट्स 90, 90 प्लस 1 इट इज़ 91। होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ दिस इज हियर volume of a solid, a volume cuboidal solid of a base is given x by x plus 1, right, x plus 1। Height of a solid h is given, that is x plus 2। a cuboidal solid of a base क्या given है, x minus 2 into x minus 2, और उसकी हाइट कितनी है, 2, उसको कट आउट किया गया। देखो ये सॉलिड है और उसमें से ये पोर्शन कट कर लिया गया। ठीक है, आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग, क्या पूछ लिया है, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग, तो ओरिजिनल का निकाल लो बेटा पहले ओरिजिनल का निकाल लो, ये आ गया ओरिजिनल का। ठीक है, और इसमें से हमें जो रिमूव किया गया उसको हटा देना पड़ेगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट। सो इट इज़ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में कितना, x प्लस 2, राइट। एंड हेयर इट इज़ a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, राइट। सो इट इज़ हेयर x इंटू एक्स स्क्वायर 2, और ये कितना हो जाएगा 3x, और ये कितना आएगा 2, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, लेट्स मल्टीप्लाई इट, इट्स एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 to the 8x minus 8। Now just simplify it, it is x cube plus x square plus 10x minus 8। ठीक है, यहाँ से ये आएगा x, 10x, right। Now question is remainder theorem is not in the syllabus, so we need to only find out the third part। n की वैल्यू अगर 8 हो जाए तो एक बार n को 8 पुट करना है, एक बार 10 पुट करना है। ठीक है, सो लेट्स फाइंड इट। n को हम पुट करते हैं 8, तो यह आएगा 8 का क्यूब प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 8 माइनस 8। ठीक है, आपकी आंसर के लिए मैं इसको फाइंड आउट कर रही हूँ। सो इट इज़ हेयर, यहाँ कॉमन ले लेते हैं बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगी, 8 प्लस 1 एंड हेयर इट इज़ 80 माइनस 8, दिस इज़ हेयर
72 into 9 प्लस 72 कॉमन ले लिया और ये आएगा 9 + 1 दैट इज ए 10। ठीक है, आंसर कितना आ गया यहाँ पर? अच्छा ये सब्जेक्ट था तो ये 72 प्लस 1 ओके 64 ना, 64। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 72 into 8 + 1 which is equal to 72 into 9, it's 648। ये आ जाएगा 648। सेम हियर वी फाइंड आउट n for 10। ठीक है, जहाँ पर n है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे हम? 10 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको रिवाइज करना है। फॉर दीज काइंड ऑफ वीडियोज प्लीज लाइक एंड शेयर the videos to the students those who need it, and for this 2023 updates you must like and subscribe so you will get the notification. Thank you, have a nice day.